दो सिक्के की जितनी प्रायिकता है वो और एक सिक्के की आप में मल्टीप्लिकेशन कर दें। ये एक हेड वाला आ गया, ये एक हेड वाला आ गया और इसमें कोई हेड नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर राकेश बरोला वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 पर कुछ पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कुछ सम्स का स्टडी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी। Question number 1. If 3 coins are tossed, write the following in tabular form. First, no head comes on the visible faces of all the 3 coins. Second, only one head comes on the visible faces of the coins. Third, minimum of 2 head comes on the visible faces of the coins. And fourth, all the visible faces consists of only heads. Solve this question and then continue to the video to see the solution. Pause here if needed. देखिए, प्रायिकता से संबंधित एक सवाल है। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तब निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। और ये 3 इसने क्वेश्चन दे रखे हैं। कोई चित्त प्रकट नहीं होता, केवल एक चित्त आता है। कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं, तीनों चित्त आते हैं। देखिए, जब 3 सिक्के की बात करते हैं तो हमने आपको पीछे बताया था कि किसी भी सिक्के की प्रोबेबिलिटी कैसे ज्ञात करते हैं। 3 सिक्का है तो उसमें आप क्या करेंगे, 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8। यानी 3 सिक्के जब हम उछालेंगे तो उसकी प्रायिकता 8 तरीके से आएगी। और 8 तरीके से प्रायिकता निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आप 4 हेड और 4 टेल लिख लेंगे। इस तरीके से 4 आप हेड लिख लीजिए, 4 आप टेल लिख लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से कर दिया आपने। इसके बाद 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। ठीक है, ये कर दिया आपने। इसके बाद 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। या हमने दूसरा तरीका भी आपको बताया था। दूसरे तरीके में हमने बताया था कि आप जो 2 सिक्के की प्रायिकता है उनको लिख लें और बगल में 1 सिक्के की, और उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें। 2 सिक्के की जितनी प्रायिकता है वो और 1 सिक्के की आप में मल्टीप्लिकेशन कर दें। या इस तरीके से पहले आप 4 हेड 4 टेल, 2 2 1 1। अब ये बन गई आपकी प्रायिकता 3 सिक्कों की, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 प्रायिकता आपको पता लग गई हैं। अब ये जब 8 प्रायिकता आपको पता लग गई हैं तो अब यहाँ पर आप प्रश्न पर आते हैं। पहला ये कहता है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता। अब इसमें आप देखिए, ऐसा कौन सा है जिसमें कोई भी चित्त प्रकट नहीं होता। चित्त से मतलब क्या होता है? चित्त हमने बताया था कि हेड, हमने बताया था हेड को चित्त बोलते हैं और टेल को पट या पुच्छ बोलते हैं। तो कोई चित्त प्रकट नहीं होता। अब इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कोई भी हेड जो है वो नहीं दिख रहा है? देखिए, इसमें हेड है, 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 इसमें कोई हेड नहीं है। तो ये समुच्चय जो है, ये सेट जो है ऐसा है जिसमें कोई भी चित्त प्रकट नहीं होता। तो इसको इस तरीके से आप, समुच्चय से मतलब है इस तरीके से आप ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देंगे। तो पहला आंसर आपने देखना, कोई चित्त प्रकट नहीं होता। दूसरा आ जाइए, केवल एक चित्त आता है, यानी जहां पर केवल एक हेड आ रहा है। इन 8 प्रोबेबिलिटी में से, प्रायिकता संभावना में से वो प्रायिकता देखनी है आपको जिसमें केवल एक चित्त आ रहा है, एक हेड। तो यहाँ देखिए, आप 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, ये 1 हेड वाला आ गया। ठीक है, यहाँ भी 2 हेड है, ये 1 हेड वाला आ गया, ये 1 हेड वाला आ गया और इसमें कोई हेड नहीं है। तो हमें कौन सा देखना है? जहां केवल एक चित्त आता है। तो ऐसी कितनी संभावनाएं बनी? 3 संभावनाएं आपकी बन गई। तो इन तीनों को ही आप ब्रैकेट के अंदर लिख के कॉमा लगाते रहेंगे, जैसे HTT, THT, TTH। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब होता है, ये जो आप लगा रहे हैं समुच्चय, सेट। तो एक सेट बनाने के लिए इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो इसको बोल देते हैं समुच्चय बन गया है। ठीक है, थर्ड वन आइए, कम से कम 2 चित्त। अब आप इसमें ऐसे देख लीजिए जिनमें कम से कम 2 हेड आ रहे हों। अब उसको आप फाइंड आउट कर लीजिए।
कम से कम 2 हेड वालों को। तो 2 हेड, कम से कम 2 हेड की बात करता है इसमें, ठीक है। तो 2 हेड वाले आप देख लीजिए, 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, बस। तो ये आप देख रहे हैं कि 3 कंडीशन ऐसी बन गई है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं। HHT, HTH, THH, ठीक है। और बस यही जो है ऐसे बन रहे हैं जिनमें कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं। अब तीनों चित्त आते हैं, इसको देख लीजिए आप। तीनों चित्त से मतलब हेड होने चाहिए तीनों। तो तीनों हेड किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस तरीके से आपने इसको देख लिया। ये आपको बनाना आ जाना चाहिए कि 3 सिक्कों की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे बनेगी, और उसका समुच्चय आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न, Question number 2. On tossing 2 coins 400 times, it was observed that 2 head comes 90 times, 1 head 210 times, and no head comes 100 times. Find the percentage probability for the above conditions. दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि चित्त 90 बार, एक चित्त यानी एक बार हेड जो आया वो 210 बार, कोई भी चित्त नहीं, कोई हेड नहीं आया 100 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत, परसेंटेज की ये बात करता है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे जो जो आपको पता है। 2 चित्त कितनी बार आया ये लिख लीजिए आप, 90 बार। एक चित्त 210 बार, कोई भी चित्त नहीं, 100 बार। ये आपने जो भी कंडीशन आपको दी गई थी वो आपने इसमें लिख ली। अब कुल जो है सिक्का कितनी बार उछाला गया है? कुल सिक्का उछाला कितनी बार? 400 बार। इसको आप जैसे ये लिखा है ना, तो यानी 2 हेड ऐसे भी लिख सकते हैं आप। 2 चित्त की ये बात करता है, एक चित्त की बात करता है, तो एक चित्त वाला जो इसमें बन रहा होगा उसको आप लिख सकते हैं HTTH। कोई भी चित्त नहीं, तो कोई भी चित्त किस में नहीं बनेगा? जहां पर टेल होगी। ये 2 सिक्कों की बात कर रहा है, ठीक है। अब आपने देखा कि कुल सिक्के जो है 400 बार उछाला गया, तो अब हमें परसेंटेज निकालनी है। देखिए 2 चित्त कितनी बार आए हैं? 19 बार। परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया होता है? परसेंटेज सिंपल फार्मूला है। मान लीजिए आपसे कहता है कि किसी बच्चे के 500 में से 200 नंबर आए हैं, तो उसकी परसेंटेज बताइए। तो जितने नंबर आए हैं, जितनी बार है, वो मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन जितने में से आया है, यानी 200 गुणा 100 बटे 500। ऐसे ही यहाँ पर कितनी बार आया है 2 चित्त? 90 बार। और कुल उछाला कितनी बार था? 400 बार। तो अगर हम 2 चित्त की प्रतिशतता ज्ञात करें, 2 चित्त की प्रतिशतता अगर हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? 90 गुणा 100 बटे 400। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 90 एकम 90 बटे 4। और इसको काट दीजिए आप, 4 2 दूनी 4, 2 45, 90 45 बटे 2। 45 बटे 2 को आप अगर पॉइंट में भी निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 22.5%। यानी 2 चित्त 90 बार आने की प्रतिशतता कितनी हुई? 22.5 बार।
2 चित का निकाल लिया। ऐसे ही 1 चित आने की प्रतिशतता, तरीका वही है। कितनी बार उछाला था इसने? 210, तो 210 गुणा 100 बटे 400। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, तो 105 बटे 2 बराबर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52.5 प्रतिशतता। यानी 1 चित आने की प्रतिशतता कितनी हुई? 52.5। और कोई भी चित नहीं, कोई भी चित नहीं की प्रतिशतता कितनी होगी? कोई भी चित नहीं 100 बार, तो 100 गुणा 100 बटे 400, ये कट गया, और 4 से काटोगे तो 25, तो 25%। तो इस तरीके से प्रतिशतता का सवाल ये अधिकतर पूछ लेता है। प्रतिशतता के सवाल में कुछ कोई खास दिक्कत नहीं है। जैसे हमने बताया, जैसे कुल 400 था 90 बार, तो 90 गुणा 100 बटे 400। ऐसे ही 210 गुणा 100 बटे 400, 100 गुणा 100 बटे 400। जैसे आप मार्क्स की प्रतिशतता निकालते हैं कि किसी के 600 में से 400 से कैसे परसेंटेज निकालेंगे, तो 400 गुणा 100 बटे 600 जो भी आएगा वो उसकी प्रतिशतता हो जाए। तो इस तरीके से आप जो है इनकी प्रतिशतता को बता सकते हैं। आगे चलते हैं, हम आगे का सम देखते हैं। Question number 3. If 2 coins are tossed 40 times, it is observed that HH, HT and TH comes 9, 8 and 12 times respectively. Find out that how many times would TT be coming. 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। यदि HH, HT, TH क्रमशः 9, 8, 12 बार आए, तब TT कितनी बार आएगा? HH समझ रहे हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, क्रमशः 9, 8, 12 बार आए। तो तब ये पूछता है कि टेल टेल कितनी बार आएगा। तो आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? 12, 8, 20, 9, 29। ठीक है, यानी ये तीनों जब आए मिलाकर ये 29 बार ये आ चुके हैं। और हमारे पास कुल हमने उछाला कितने बार था सिक्का? 40 बार। 40 में से 29 बार हमारे पास ये तीनों आ चुके हैं। तो जो बचा हुआ होगा वो हमारे पास टेल टेल की प्रायिकता होगी। तो ये हो गया 10 में से 9 हो गया 1, 3 में से 2 हो गया 1। यानी टेल टेल कितनी बार आएगा? टेल टेल 11 बार आएगा। बहुत सिंपल है, ये दिया हुआ, इन तीनों को जोड़ दीजिए, कुल में से इसको घटा दीजिए, तो बाकी जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, बहुत भारी नहीं। Question number 4. One coin was tossed 1000 times and it was observed that head came 455 times. Now find out the percentage probability of tails. एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित्त 455 बार आया है। ज्ञात कीजिए पट आने का प्रतिशत। सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिएगा कि वो प्रश्न में पूछ क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है कि वो प्रतिशत पूछता है और केवल संभावना पे जाके रुक जाते हैं। तो पूरे प्रश्न को पढ़िएगा। तो कितनी बार उछाला गया है सिक्का? 1000 बार। ठीक है, और चित्त कितनी बार आया? 455 बार। तो पट आने की क्या संभावना? पट कितनी बार आएगा, या पट आने की संभावना कह दो, या पट कितनी बार आएगा। तो पट आने की क्या संभावना बनी? पट आने की संभावना क्या बनी? कितनी बार उछाला था? 1000 बार। और 1000 में से कितनी बार आया? 455 बार। क्या आया? 455 बार चित्त। तो 1000 में से 455 को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो आपका किसकी संभावना बनेगी? पट आने की संभावना। लेकिन सवाल उसने पट आने की संभावना का नहीं पूछा है, सवाल उसने पूछा है कि पट आने का प्रतिशत। तो हमने संभावना तो निकाल ली, अब हमें क्या निकालना? पट आने का प्रतिशत। पट आने का प्रतिशत, पट आने का प्रतिशत। और प्रतिशत के लिए हमने पहले बताया था जितना है वो
गुणा 100 बटे कुल। कुल से मतलब सिक्का कितनी बार उछाला हमने? 1000 बार। इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। 5 से 5 दूनी 10, 5 से 1 8 2, 5 एकम 5, 0, 5 नीम 45 और ये आ गया आपका 109 बटे 2। ये आप इसको कर देंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो पट आने की जो प्रतिशतता है वो हमारी परसेंटेज बनी 54.5%। यदि वो ये कहता है कि पट कितनी बार आ सकता है, तब केवल आंसर ये आ जाता 545, लेकिन क्योंकि प्रतिशतता पूछी है तो ये गुणा 100 बटे कुल, जैसे हमने पहले भी बता चुके। Question number 5. A bag contains 6 red balls and 3 black balls. Find the probability of one black ball that is taken out randomly. एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। एक काली गेंद यादृच्छा निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। थैले में लाल गेंद कितनी है? थैले में आप देख रहे हैं कितनी लाल गेंद है? थैले में 6 लाल गेंदें हैं और काली गेंद कितनी है? 3। अब एक काली गेंद निकालने की यादृच्छा पूछता है। कुल कितनी गेंदें हो गई थैले में? यहां लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, थैले में कुल गेंदें 9। अब आपको ये पता लग गया कि थैले में कुल 9 गेंदें हैं, तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता का फार्मूला क्या बनेगा? थैले में कुल काली गेंद, थैले में ये हम बता रहे हैं आपको प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता। हम बता रहे हैं एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता बता रहे हैं आपको। यहां आप लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो थैले में कुल काली गेंद बटे कुल गेंद, तो थैले में कुल काली गेंद कितनी है? 3। तो यहाँ थैले में कुल काली गेंद, ये यहाँ लिख देते हैं इसको हम, 3 अपॉन कुल गेंदें कितनी है? 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/3। सिंपल है कि कुल जितनी काली गेंदें हैं वो बटे कुल गेंदें जो हैं उसको आप निकाल देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि एक काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी। Question number 6. A class contains a total of 12 students, out of which 5 are boys and rest girls. One student is to be chosen from the class. Find the probability that a girl will be chosen. अगला सम, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं जिसमें 5 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता बताइए। ये भी ऐसे ही है, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 12। यहाँ लिख दीजिएगा, कक्षा में कुल विद्यार्थी 12, लड़के कितने हैं? 5। ठीक है, यानी कुल 12 हैं और लड़के कितने हैं? 5। तो लड़कियां कितनी हुई? कैसे निकालेंगे भाई? 12 में से 5 लड़के घटा दो तो आपके पास लड़कियां आ जाएंगी कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी थे 12, लड़के 5 थे, तो लड़कियां कितनी बची? 7। अब वो कहता है कि कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता, तो कुल लड़कियों की संख्या, कुल
लड़कियों, जैसे ऊपर का फार्मूला सेम वैसे ही है कि संख्या बटे कुल विद्यार्थी। जैसे ऊपर वाला हमने क्वेश्चन किया था, ये किसकी है? लड़की चुने जाने की प्रायिकता। लिख देना, लड़की चुने जाने की प्रायिकता कुल लड़कियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थी। तो कुल लड़कियां कितनी हैं आपके इसमें? लड़कियां कितनी निकल कर आई थी? 7। और कुल विद्यार्थी कितने थे? 12। तो कुल लड़की चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? 7/12। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपने देखे जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड थे, प्रायिकता पे बेस्ड थे। इनको आप स्टडी कीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा आप जो है प्रायिकता का जो हमने बताया था कि आपको ये पता होनी चाहिए कि 2 सिक्कों की प्रायिकता कितनी होगी, 3 सिक्कों की कितनी होगी और 1 सिक्के की कितनी होगी, और उनको आपको याद करना होगा। चाहे आप याद करें, चाहे आप उसकी लिखकर प्रैक्टिस करें कि 1 सिक्के की कितनी, 2 की कितनी और 3 की कितनी। ठीक है, प्रायिकता हम बता चुके हैं। जैसे 1 सिक्का है तो 2 की पावर 1 यानी उसकी प्रायिकता 2 होगी। 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2 यानी उनकी प्रायिकता 4 होगी। 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर सिक्के, ये ध्यान रखिए 2 की पावर उसको करना, तो 2 की पावर 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो उसकी प्रायिकता 8 होगी, जिस पे बेस्ड अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन बताया था। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।